हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रभा पांडे स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल प्रभा पांडे लर्निंग स्किल्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आई हूं कुछ ऐसे डेली यूज सेंटेंसेस जिन्हें हम अपनी रोज़ लाइफ में बोलते हैं और सुनते हैं। तो अपने समय को बर्बाद न करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरी जो नई नई वीडियोस की अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। ग्रम्पी, ग्रम्पी का मतलब होता है बदमिजाज या चिड़चिड़ा। ग्रम्पी, बदमिजाज या चिड़चिड़ा। वह उठने के बाद से चिड़चिड़ा था। He had been grumpy since he got up. वह उठने के बाद से चिड़चिड़ा था। He had been grumpy since he got up. Foppis मीन्स होता है छिछोरा। Foppis का मतलब है छिछोरा। वह एक छिछोरा लड़का है। He is a foppis boy. वह एक छिछोरा लड़का है। He is a foppis boy. Ointment, ऑइंटमेंट का मतलब है मरहम या लेप। जब कहीं पर भी चोट लगती है तो हम मरहम या लेप को लगाते हैं। तो यह मरहम अपनी चोट पर लगा लेना। अप्लाई दिस ऑइंटमेंट ऑन योर इंजरी। यह मरहम अपनी चोट पर लगा लेना। अप्लाई दिस ऑइंटमेंट ऑन योर इंजरी। नर्वलेस, कमज़ोर, दुर्बल या फिर शक्तिहीन, इसके मीनिंग है। नर्वलेस, कमज़ोर, दुर्बल या शक्तिहीन। वह अपने बॉस के सामने कमज़ोर पड़ जाता है। He becomes nerveless in front of his boss. वह अपने बॉस के सामने कमज़ोर पड़ जाता है। He becomes nerveless in front of his boss. Lunatic, पागल या बावला। Lunatic का मतलब है पागल या बावला। वह एक पागल की तरह गाड़ी चलाता है। He drives like a lunatic. वह एक पागल की तरह गाड़ी चलाता है। He drives like a lunatic. Desperate, बेकरार, बेताब, अधीर या फिर बेसब्र होना। Desperate का मतलब है बेकरार, बेताब, अधीर या फिर बेसब्र होना। आ रहा हूँ, तुम इतने बेकरार क्यों हो रहे हो। I am coming. Why are you being so desperate? आ रहा हूँ, तुम इतने बेकरार क्यों हो रहे हो। I am coming. Why are you being so desperate? Misconduct, गलती, दुराचार या फिर कसूर। Misconduct का मीनिंग है गलती, दुराचार या कसूर। यह गलती आपको स्कूल से निकाल सकती है। This misconduct can expel you from school. यह गलती आपको स्कूल से निकाल सकती है। This misconduct can expel you from school. Guilt, अपराध या जुर्म। Guilt का मतलब है अपराध या जुर्म। उसने अपना अपराध मान लिया। He admitted his guilt or mistake. उसने अपना अपराध मान लिया। He admitted his guilt or mistake. Boycott, बहिष्कार करना। Boycott, बहिष्कार करना। हम पशुओं पर क्रूरता का बहिष्कार करते हैं। We boycott cruelty to animals. हम पशुओं पर क्रूरता का बहिष्कार करते हैं। We boycott cruelty to animals. Paternal, पैतृक या पिता का। पैटर्नल का मतलब है पैतृक या पिता का। यह आपकी पैतृक संपत्ति नहीं है। इट्स नॉट योर पैटर्नल प्रॉपर्टी। यह आपकी पैतृक संपत्ति नहीं है। इट्स नॉट योर पैटर्नल प्रॉपर्टी। पेसिफाई का मतलब है शांत करना। पेसिफाई, शांत करना। उसने चाचा जी को शांत करने की कोशिश की। He tried to pacify uncle.
उसने चाचा जी को शांत करने की कोशिश की। He tried to pacify uncle. Dissatisfied, नाराज या असंतुष्ट। Dissatisfied का मतलब है नाराज या असंतुष्ट। वह नौकरी से असंतुष्ट थी। She was dissatisfied with the job. वह नौकरी से असंतुष्ट थी। She was dissatisfied with the job. Contagious, संक्रामक या फिर फैलने वाला रोग। कॉन्टेजियस का मतलब है संक्रामक, फैलने वाला रोग। कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है। कोरोना वायरस इज अ कॉन्टेजियस डिजीज। कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है। कोरोना वायरस इज अ कॉन्टेजियस डिजीज। फ्यूटाइल, व्यर्थ या निरर्थक। फ्यूटाइल, व्यर्थ या निरर्थक। विरोध करना निरर्थक होगा। इट वुड बी फ्यूटाइल टू प्रोटेस्ट। विरोध करना निरर्थक होगा, जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो इट वुड बी फ्यूटाइल टू प्रोटेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ डेली यूज सेंटेंसेस जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में रोज़ बोलते हैं और सुनते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ यहीं पर अपनी वीडियो को विराम देती हूँ। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा रूबरू होंगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।